अपनी माँ अगर पुलिस चौकी में जाकर अपने ही बेटे के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाएं तो बहुत अफसोस की बात हो जाती है, और जो सुनता है वह भी दंग रहता है कि आखिरकार अपनी माँ क्यों अपने बेटों को गिरफ्तार करवाना चाहती है, उन्हें पुलिस के हवाले करना क्यों चाहती है। जब पुलिस वाले माँ की कंप्लेन सुनते हैं तो वह सोच में पड़ जाते हैं। वह एक बार तो कहते हैं कि कैसे औलाद को आपने जन्म दे दिया। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दरअसल वह माँ कौन है, वह कहानी क्या है, वह लड़के क्या है, आखिरकार उसने कौन सा जुर्म कर बैठे, आइए शुरू से जानते हैं। दरअसल यह पूरा घटना गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का है। एक टीला थाना है। उस गांव में माँ, दो बेटे और एक बेटी रहते हैं अपने घर में। उसके बाद बेटी 8 में पढ़ती है और दोनों भाई काम काज करते हैं, अपने घर का चूल्हा चलाते हैं, अपने घर का पेट पालते हैं। अपने सब की जिंदगी इसी तरह से चल रही थी। उन सब की जिंदगी में एक मोड़ आता है। अपना ही छोटा भाई जो था अपने बहन के प्रति ऐसी निगाह रखना शुरू कर दिया कि हर भाइयों को ऊपर उंगली उठ जाती है कहीं न कहीं इन सब की वजह से। जिस हाथ में बहन राखी बांधती थी, आज उसी हाथ, उसी दिल ने आज ऐसा शर्मसार घटना सामने ला के खड़ा कर दिया कि हर भाई अफसोस करता है कि ऐसे भाइयों के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। अब भाई चोरी छुपे अपनी बहन को बाथरूम में नहाते देखता, उसे कपड़े चेंज करते देखता, उसे आई वक्त निगाह रखता अपनी छोटी बहन के ऊपर कि मेरी बहन कैसी लगती है, मेरी बहन क्या करती है, मेरी बहन कैसे कपड़ा बदलती है, नहाती धोती कैसा। इसी तरह से वह अपने दिमाग और दिल में घर बना लिया था अपने बहन के प्रति। एक दिन वह समय आ ही जाता है, अपना छोटा भाई अपनी बहन को जबरदस्ती दुष्कर्म करने लगता है। दोस्तों, दुष्कर्म करने के बाद वह धमकाता है कि अगर तुम माँ को और भाई को बताओगी ना, तुम्हें जान से मार दूंगा। बात जब सुनती है बहन चुप रहती है, खामोश रहती है, किसी तरह से अपने आप को संभालती है, किसी को कुछ नहीं बताती। इसी तरह से कई हफ्तों कई महीनों तक करते रहा। अब जो बड़ा भाई है वो भी बहन के प्रति निगाह गलत रखता, वो भी जबरदस्ती एक दिन मौका पाके इन दोनों संबंध बना रहे थे, वो भी देख लिया। देखने के बाद ये भी गया अपनी बहन के साथ संबंध बनाने लगा। अब दोनों भाई मिलकर संबंध बनाने लगे अपनी ही बहन के साथ। बहुत उदास रहने लगी। करे तो करे क्या कि अब जो भाई मेरा रक्षा करने वाला था कि मैं अगर बाहर जाती हूँ कोई आवारा छेड़ता तो मैं अपने भाई को बताती तो वो मेरा मदद करता, समझाता बुझाता उस लड़के को। लेकिन अब मेरे ही घर में मेरे भाई इस तरह कर रहे हैं, मैं सुनाऊं तो सुनाऊं किसको अपना दुखड़ा। अगर माँ को बताती हूँ कहीं ये दोनों मिल के माँ को मार दे या मुझे मार दे तो मेरा घर बिखर जाएगा। इस वजह से बेटी चुप रहती है। अब यही खामोशी बेटी को और मौत के मुंह में ढकेलती जाती है। अब बेटी के साथ दोनों जबरदस्ती इसी तरह से बारी से बारी संबंध बनाते। अब कुछ दिन बीतने के बाद बेटी गर्भवती हो जाती है, उसकी बहन गर्भवती हो जाती है। तब उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो अब करे तो करे क्या, वो अपने भाई से बताती है कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हमको दवा चाहिए। तो भाई दवा ला के दे देता है, उससे थोड़ी आराम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे बहन का दर्द बढ़ते जाता है, क्योंकि वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो प्रेग्नेंट के दौर में उसको दर्द हो रही थी। इतनी एज नहीं हो पाई थी कि वह दर्द वो सह सके, वह पीड़ा उठा सके। जब एक हफ्ता बीत जाता है, बेटी का दर्द धीरे धीरे और बढ़ने चल जाता है। तब माँ को आखिरकार बताती है। जब माँ पूछती है उसे कि तू इतने मायूस क्यों है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, बता मेरे को। तब कहती है माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज एक हफ्ते से मैं दवाई मंगा के खाई थी लेकिन आराम नहीं हुआ। तो माँ कहती है क्यों नहीं हमको बताई, चल तू हॉस्पिटल चल। हॉस्पिटल जाती हैं
उसके बाद अल्ट्रासाउंड होता है तो एक चौंका देने वाला माँ के सामने खबर निकल के आती है। माँ जब यह बात सुनती है उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ बेटी को घर में ला के उसे डांटती है, पूछती है कि इसका बाप कौन है। बेटी कुछ नहीं बताती, कहती माँ मैं ऐसा कुछ नहीं की हूँ। लेकिन माँ कहती है अगर तुमने ऐसा कदम नहीं उठाया तो तुम्हारे पेट में बच्चा आया कहाँ से, यानी डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें जो दर्द हो रही है इसके मतलब झूठ बोल रहे हैं। तो बेटी को डरवाती हैं, डांटती हैं, एक आध थप्पड़ लगाती हैं। उसके बाद बेटी जब मुंह खोलती है अपना तो माँ दंग रह जाती है। माँ यह बात सुनती है बेटी के मुंह से कि भाई मेरे साथ ऐसे किए हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि अपनी ही औलाद को इस हाल में ढकेल दिए। बेटी बताती है कि माँ मेरा छोटा भाई पहले इस तरह किया, उसके बाद अब बड़ा भाई भी इसी तरह से करता है। मैं नहीं आपको बता पाई क्योंकि आपको मारने के और हमको मारने का धमकी दिया था। अगर मैं आपको बताती तो हम दोनों को दोनों मार देते, इसलिए मैं नहीं बताई। मुझे नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो माँ यह बात सुनती है तो रोने लगती है कि अपनी ही औलाद, अब करूं तो करूं क्या। माँ और बेटी दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अगर यह अंगुली काटूंगी तब भी दुख हो रहा है, यह काटूंगी तब भी दुख हो रहा हो, अब करूं तो करूं क्या। समझाऊंगी, कल को इन लोग हम दोनों के ऊपर ऐसा कर सकते हैं। जब बेटी को नहीं छोड़े तो हो सकता है मेरे ऊपर भी कर देंगे, मेरे साथ भी ऐसा कर्म कर सकते हैं। दोस्तों सच बात है कि क्या भरोसा, वह जब अपनी बहन को कर सकते हैं तो माँ क्या चीज थी, माँ को भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो माँ कदम उठाती हैं, जाती हैं पुलिस चौकी में, और पुलिस चौकी में जाकर कहती हैं साहब मेरे दोनों बेटे को गिरफ्तार कर लो, नहीं तो हम आबरू नहीं बचेगी। तब पुलिस वाले कहते हैं कि क्या हो गया माताजी, आप बैठिए, पहले पानी पीजिए, उसके बाद बताइए आखिरकार हुआ क्या। तब माँ बताती हैं कि जिस बेटे को मैंने 9 महीने कोख में रखा, आज वही बेटा अपनी ही सगी बहन के साथ ऐसा कर्म कर बैठा कि वह प्रेग्नेंट हो गई। हमें कानों कान खबर नहीं था। वह दोनों धमकी दे रहे हैं कि दोनों को जान से मार देंगे अगर तुम लोग पुलिस के पास गए तो प्लीज हमारी मदद कीजिए और हमारे दोनों बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए, नहीं तो हमारे गांव के भी बहन बेटी नहीं बचेंगी। ऐसा शब्द जब सुनते हैं पुलिस वाले के कान खड़े हो जाते हैं। आनंद फानन में वहां जाती है पुलिस, उन दोनों को पकड़ती है, पकड़ के लाने के बाद जेल में रखती है। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। उन दोनों को ऊपर कार्रवाई कर रही है पुलिस। इधर जो माँ थी, माँ कहती है इन दोनों को जेल में ही रखो, नहीं तो और भी हमारी बेटी की तरह बेटी हैं, कल को उन सब के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो आपका क्या राय है दोस्तों इस कहानी के बारे में? क्या कहना चाहते हैं आप सब इस कहानी के बारे में? जरूर अपना कमेंट करिएगा और बताइएगा इन सबको क्या सजा मिलनी चाहिए। जैसा भी हो आप अपना कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। और जो पिछले वीडियो में आप सब ने कमेंट किया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रहें। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।